क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहां लोग 100 साल से अधिक समय तक जीते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि वो कौन सी पद्धति अपनाते हैं जिसके कारण वो स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं? यह एक जापानी पद्धति के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो आजकल ये पिछले 4-5 सालों में हम न सिर्फ जापानी समाज में बल्कि हमारे समाज में भी काफ़ी प्रचलित हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इकिगाई। आज हम पुस्तक इकिगाई की चर्चा करेंगे। इकिगाई पद्धति पे वैसे तो बहुत सारे लेखकों ने लेखिकाओं ने लिखा है, लेकिन आज हम डॉक्टर रश्मि की जो पुस्तक है इकिगाई, जो प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओकिनावा विश्व के उन स्थानों में शामिल है जहां लोग शतायु हैं, यानी वहां प्रति 10,000 लोगों में से लगभग 7 लोग 100 या उससे अधिक आयु तक जीवित रहते हैं। ऐसे स्थान को हम ब्लू जोन कहते हैं। इसका उत्तर संभवतः उन सबसे पुरानी विचारधारा में निहित है। उनमें से एक है इकिगाई। जो प्रस्तुत पुस्तक इकिगाई है, उस जीवन दर्शन को सरल, व्यवहारिक और मानवीय रूप से सामने रखती है, जो आज के भागदौड़ भरे उद्देश्य विहीन होते हुए जीवन में संतुलन, अर्थ और संतोष का उत्तर देती है। उसको हमें खोजने के लिए प्रेरित करती है। इकिगाई शब्द जापानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकिरु माने जीवन, अक्काई मतलब मूल्य, आशा और कारण से मिलकर बना है। यानी भावार्थ में इकिगाई का अर्थ है कि जीने का कारण, या वह तत्व जो जीवन को केवल जीवित रहने से आगे बढ़ाकर आनंदपूर्वक और एक सार्थक जीवन देता है। अब हम बात करें कि इस पुस्तक में इसकी संरचना और अध्यात्म विन्यास कैसा है। जैसा आप अगर हम इसका अनुक्रम अगर देखें तो अनुक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तक बहुत ही सुव्यवस्थित और तार्किक तरीके से आगे बढ़ती है। प्रस्तावना पाठक को जो विषय की पृष्ठभूमि है उससे परिचित करा देती है। वहीं आगे के जो 7 अध्याय हैं इकिगाई के विभिन्न आयामों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इकिगाई का विज्ञान। इस अध्याय में इकिगाई को केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक अवधारणा न मान करके उसके मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक आधारों को समझाया गया है, और यह बताया गया है कि उद्देश्य कैसे जीवन का, अगर बोलते हैं कि अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, स्पष्ट है, तो उद्देश्य बोध अगर आपको उसकी समझ हो गई तो कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़िया कर सकता है, दीर्घायु और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ सकता है। दूसरा अध्याय है इकिगाई और आप। यहाँ इकिगाई को आत्मविश्लेषण से जोड़ा गया है। यह पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उसका जीवन का अपना उद्देश्य क्या है, वह अपनी क्षमताओं, रुचियों और मूल्यों को कैसे पहचान सकता है। तीसरा अध्याय है कि इकिगाई से हम कैसे जुड़ें, यानी इकिगाई को हम कैसे अपनाएं। जो यह पुस्तक है, यह अध्याय है, पुस्तक का सबसे व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत करता है, ताकि हम जान सकें कि इकिगाई को केवल समझने या उसको व्यवहारिक पक्ष जाने बिना कोई समझने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जो अध्याय 3 है वो हमें बताता है कि इकिगाई से हम कैसे जुड़ें। अगला आता है कि इकिगाई और युवा और उनका उत्साह। युवाओं के संदर्भ में इकिगाई की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है। यह अध्याय लक्ष्यहीनता, भ्रम और प्रतिस्पर्धा से जूझते युवाओं को दिशा देने का प्रयास करता है। पांचवा जो चैप्टर है हमारा, इकिगाई और उद्देश्य। जीवन के दीर्घकालिक उद्देश्यों और दैनिक कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर यह अध्याय केंद्रित है। यहाँ इकिगाई को अर्थपूर्ण क्रम में जोड़ा गया है। इकिगाई समाज में हमने बताया कि हम स्वस्थ समाज का कैसे निर्माण करें, इस पे भी इकिगाई फोकस करती है। यानी इकिगाई और सद्भाव एक ऐसा अध्याय है जिसमें हमें बताया जाता है कि हम समाज में एक स्वस्थ समाज का कैसे निर्माण करें, उसमें हम अधिक से अधिक कितना योगदान कर सकें, ताकि जो बोलते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका जो है उसको हम सार्थक कर सकें। जो अगला चैप्टर है इकिगाई और स्थायित्व, जो यह अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में इकिगाई को दीर्घकालिक जीवन दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी व्यक्ति को स्थिर और संतुलन बनाए रखती है। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो कथाकार, समीक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर रश्मि, जिनको खुद कहानीबाज भी कहा जाता है, उन्होंने खूब कथाएं कही हैं, ने इस पुस्तक को अत्यंत सरल,
सहज और संवादात्मक भाषा का प्रयोग किया इस पुस्तक में। जटिल अवधारणाएं हैं, जो जापानी शब्द हैं और जो उनकी कंसेप्ट्स हैं, उसको उदाहरणों और मानवीय अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिससे पुस्तक केवल पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की सामग्री बन जाती है। अगर हम अंत में इसको समराइज करें तो इकिगाई न केवल हमारे जीवन के प्रेरक भाषणों की पुनरावृत्ति है, बल्कि यह ऐसा नहीं कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है सिर्फ भाषण दे रहा है, बल्कि और या फिर कोई पर्टिकुलर संस्कृति के विचार को सीमित कर रहा है। यह पुस्तक जीवन को संतुलन, आनंद और संतोष के साथ व्यवहारिक मार्गदर्शन देती है। आज के समय में जब सफलता और व्यस्तता को ही जीवन का पर्याय मान लिया जाता है, तो यह पुस्तक ठहर कर यह सोचने का अवसर देती है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। अगर हम पोस्ट स्क्रिप्ट की बात करें तो यह कृति उन पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी हो जो जीवन में उद्देश्य, स्थिरता और आंतरिक आनंद की तलाश में है। इकिगाई वास्तव में केवल एक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी मानवीय अनुभव है। इसलिए कहा भी जाता है कि जीवन जीने की कला हमें सिखाती है इकिगाई। आज की पुस्तक समीक्षा में बस इतना ही। बाकी शीघ्र ही दूसरी पुस्तकों के साथ बुक बैठ की चैनल के अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।